नमस्कार। इस खास जानकारी भरे सफर में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। आज हम गर्भावस्था की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे और आपके मन में उठने वाले हर सवाल का वैज्ञानिक नजरिए से जवाब देंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर एक नए जीवन की शुरुआत का ये जो पूरा साइंटिफिक प्रोसेस है, ये होता कैसे है? ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन शुरुआती पलों की, मतलब गर्भाधान और इम्प्लांटेशन, जो असल में इस पूरे 9 महीने के सफर की नींव रखते हैं। तो देखिए, होता ये है कि ये पूरी प्रक्रिया तब शुरू होती है जब एक स्पर्म सेल फैलोपियन ट्यूब में अंडे से मिलता है। इसके बाद फर्टिलाइज हुआ ये अंडा गर्भाशय यानी यूटेरस तक का सफर तय करता है और फिर वहाँ की दीवार से चिपक जाता है। बस यहीं से बच्चे का विकास असल में शुरू हो जाता है। अच्छा, तो अब जब एक नन्ही सी जान ने गर्भ में अपनी जगह बना ली है, तो ये सवाल तो मन में आता ही है कि उसे अंदर पोषण और सुरक्षा मिलती कैसे है। चलिए इसी को समझते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हर किसी के मन में आता है और इसका जवाब ना माँ के शरीर के अंदर बने एक बहुत ही कमाल के सपोर्ट सिस्टम में छिपा है। ये है प्लासेंटा। ये एक बहुत ही स्पेशल ऑर्गन है जो सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही बनता है। इसका काम है माँ के खून से सारे जरूरी पोषक तत्व और ऑक्सीजन को बच्चे तक पहुँचाना और बच्चे के खून से वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना। और ये जो सारे पोषक तत्व है ना, ये बच्चे तक एक तरह की पाइपलाइन के जरिए पहुँचते हैं, जिसे हम अम्बिलिकल कॉर्ड या गर्भनाल कहते हैं। यही वो कॉर्ड है जो बच्चे को प्लेसेंटा से जोड़कर रखती है। और सिर्फ खाना पीना ही नहीं, सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है ना? तो बच्चा एक खास लिक्विड, जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, उससे भरी थैली में रहता है। ये उसे किसी भी बाहरी झटके से बचाती है, बिल्कुल एक कुशन की तरह काम करती है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि बच्चा अंदर सुरक्षित है और उसे पोषण भी मिल रहा है। तो अब सवाल ये है कि इस विकास को और बेहतर कैसे बनाया जाए। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान सही पोषण बहुत मायने रखता है। इसमें सप्लीमेंट्स का एक बड़ा रोल है। जैसे पहले 3 महीनों में फॉलिक एसिड बच्चे के दिमाग और रीढ़ के हड्डी के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और 3 महीने बाद आयरन और कैल्शियम माँ और बच्चे दोनों को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने में मदद करते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए। कोई भी सप्लीमेंट हो या कोई भी दवा अपने डॉक्टर से पूछे बिना कभी नहीं लेनी है। हर किसी की प्रेगनेंसी अलग होती है और सिर्फ आपका डॉक्टर ही आपको सही सलाह दे सकता है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी शारीरिक देखभाल की, मतलब कामकाज और आराम की, क्योंकि प्रेगनेंसी के हर स्टेज की अपनी अलग अलग जरूरतें होती हैं। जैसे कि पहली तिमाही में यानी पहले 3 महीनों में आराम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और कोई भी भारी काम करने से बचना चाहिए। दूसरी तिमाही को अक्सर सबसे आरामदायक माना जाता है। इसमें हल्के फुल्के घरेलू काम किए जा सकते हैं और तीसरी तिमाही आते आते चलने फिरने में थोड़ी और सावधानी बरतनी पड़ती है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि प्रेगनेंसी में सिर्फ आराम ही करना चाहिए, पर यह बात पूरी तरह से सही नहीं है। डॉक्टर की सलाह लेकर हल्की फुल्की एक्टिविटी करते रहना माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो जैसे जैसे डिलीवरी का समय पास आता है, बच्चे की सेहत पर नजर रखना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसी के बेसिस पर डिलीवरी से जुड़े कई अहम फैसले लिए जाते हैं। और इसके लिए डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड स्कैन का इस्तेमाल करते हैं। इससे बच्चे का विकास कैसा हो रहा है, उसका वजन कितना है और उसके चारों तरफ जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो काफी है या नहीं, ये सब पता चलता है। बच्चे की सेहत का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है उसके दिल की धड़कन। नॉर्मली ये 110 से 160 बीट्स प्रति मिनट के बीच होनी चाहिए। ये छोटा सा नंबर डॉक्टरों को बच्चे की कंडीशन के बारे में बहुत कुछ बता देता है। मतलब अगर ये धड़कन 110 से नीचे चली जाए या फिर 160 से ऊपर, तो ये एक सिग्नल हो सकता है कि बच्चा किसी तरह के स्ट्रेस में है। हो सकता है उसे ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल रही हो। ऐसी सिचुएशन में फौरन मेडिकल एक्शन लेना पड़ता है। वैसे तो हमेशा कोशिश यही रहती है कि डिलीवरी नॉर्मल हो, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब माँ और बच्चे दोनों की सुरक्षा के लिए सिजेरियन डिलीवरी, जिसे हम सी सेक्शन भी कहते हैं, जरूरी हो जाता है। तो ऐसी कौन सी स्थितियां हैं? पहला, अगर बच्चे की धड़कन बहुत कम या ज्यादा हो रही हो। दूसरा, अगर बच्चा उल्टा हो, जिसे ब्रीच पोजीशन कहते हैं। तीसरा, अगर माँ को कोई गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम हो, जैसे बहुत हाई ब्लड प्रेशर। या फिर चौथा, अगर लेबर पेन शुरू होने के बाद भी डिलीवरी आगे नहीं बढ़ रही हो। तो बस एक बात याद रखिए, सही जानकारी और प्रोफेशनल मेडिकल सलाह के साथ प्रेगनेंसी का ये खूबसूरत सफर एक बहुत ही सेफ और यादगार अनुभव बन सकता है। अपना और आने वाले नन्हे मेहमान का खूब ख्याल रखिए।